हेलो डियर स्टूडेंट। बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 मोशन इन टू डायमेंशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, पास्ट पेपर्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और उसमें हम पहला न्यूमेरिकल बेटा करेंगे सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड। देखें, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपका 2019 सप्ली में, 2019 फेलियर में, 2017 सप्ली में, 2011, 2006, 2007 फेलियर्स में और 2003 फेलियर्स में आया हुआ है। और इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत जगह पर। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत जगह पर। सही है, तो ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या कहता है। कैलकुलेट द सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल फोर्स। हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटा? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स कैलकुलेट करनी है ऑन अ मैन। ठीक है, उस मैन पर ऑफ अ मास जिसका मास कितना है बेटा? 80 kg है। जिसका मास कितना है बेटा? 80 kg है व्हेन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। जब वो रेस्ट कर रहा होता है किसके ऊपर बेटा? ग्राउंड के ऊपर, एट द इक्वेटर। कहाँ पर? अर्थ के इक्वेटर पर। ठीक है, गिवन दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो रेडियस है वो कितना होता है? 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर होता है। ठीक है, 6 पावर में है बेटा। ठीक है, एंड द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन। ठीक है, और अर्थ जो कंप्लीट करती है वन रोटेशन इन अ डे। ठीक है, और एक दिन में वो एक कंप्लीट रोटेशन कवर करती है। ठीक, तो क्या कैलकुलेट करना है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करना है हमने। ठीक है, आइए देखते हैं इस न्यूमेरिकल में मजीद क्या है। डेटा देखते हैं हमारे पास। मास, मैन ऑफ द मास कितना दिया हुआ है? 80 kg दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना दिया हुआ है? 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर दिया हुआ है। नंबर ऑफ रोटेशन कितने दिए हुए हैं? एक दिया हुआ है। तो टाइम कितना होगा बेटा एक दिन का? इस एक दिन के टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं बेटा? 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, और एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 86400 सेकंड्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 86400 सेकंड्स, अर्थ रोटेशन टाइम। ये अर्थ के एक रोटेशन का टाइम है हमारे पास। ठीक है बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। अब बहुत दफ़ा ये हुआ है कि उसने नहीं बताया आपको कि अर्थ कितने रोटेशन कर रही है। जब वो कुछ भी ना बताए तो बाय डिफ़ॉल्ट वन रोटेशन होगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेंगे हम? वन रोटेशन लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या मालूम करना है? सेंटीपिटल फोर्स मालूम करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। हमें जनाब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पता है, ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर ई अपॉन टी स्क्वायर होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बेटा? वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, और जनरली आपको बात पता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। शॉर्ट वे से निकाल रहा हूँ। अगर डिस्प्लेसमेंट आप सर्कुलर पाथ पे ले रहे हैं तो वो सर्कमफेरेंशियल पाथ होता है, और टाइम जो है वो टी होता है, तो 2 पाई आर अपॉन टी होता है। ठीक है बेटा, वेलोसिटी बराबर होता है 2 पाई आर अपॉन टी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ बेटा? 2 पाई आर अपॉन टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन आर। ठीक, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये टी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू आर। एक आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। देखें, मैंने भी ये लिखा है। सही है बेटा, मैंने भी ये लिखा है। ठीक, तो फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा बच्चे। तो ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर। ई स्टैंड फॉर अर्थ है। ई स्टैंड फॉर क्या है? अर्थ, जो बेस में लगा हुआ है बेटा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू पुट की हमने, आर ई की वैल्यू पुट की, या आर ई की वैल्यू है। और ये हमारे पास जो था टाइम था, टाइम का स्क्वायर लिया। न्यूमरेटर पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम में भी याद रखिएगा, स्टेप शो करने हैं आपने, डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है। तो 3.14 का स्क्वायर किया, 9.87 आया। 6.4 एक्सपोनेंट 6 वैसे लिखा, और नीचे 86400 का स्क्वायर जो है ये आया। आप चेक करते रहिएगा कैलकुलेटर।
ठीक है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 0.0338 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो ये पहला आंसर आपका कंप्लीट हुआ। दूसरे आंसर पे जाते हैं। हमने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है जिसका फॉर्मूला हमारे पास एफ सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम भी आएगा यहाँ अपॉन आर ई स्क्वायर है। ठीक है, ये आपके पास पाई हो गया, ये आपके पास एम हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, आर ई हो गया। ठीक है, और ये आपके पास टी हो गया। तो 4 पाई स्क्वायर एम आर ई अपॉन टी स्क्वायर होगा सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, जब ये आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व न्यूमरेटर पहले आपने सॉल्व किया। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 2.70 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, 2.70 न्यूटन आ रहा है। सही है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मज़ीद। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा गौर कीजिएगा। ये क्वेश्चन 2015, 2014 सप्लीमेंट्री, 2011 और 2006 और 2007 में रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बॉय हुज मास इज 100 kg, बॉय जिसका मास 100 kg है, एंड रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा हो एट द इक्वेटर, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। अगर रेडियस ऑफ द अर्थ जो है 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर है, कैलकुलेट द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल फोर्स। तो यहाँ जो पिछला क्वेश्चन था उसमें रोटेशन का जिक्र किया था, यहाँ पर जिक्र नहीं किया, ये ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन में रोटेशन का जिक्र नहीं किया, इसलिए जानबूझ के करवाया मैंने आपको। जब रोटेशन का जिक्र ना करें तो बाय डिफॉल्ट 1 रोटेशन होता है, ये फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिएगा, मास 100 kg दिया हुआ है आपको, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, टाइम 1 डे है आपके पास, और 1 डे को आपने निकाला सेकंड्स में 86400। ठीक है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, सेंटीपिटल फोर्स निकालना है। ठीक है, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हम जानते हैं, ये फॉर्मूला हम सॉल्व कर चुके हैं बेटा। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर आर ई अपॉन टी स्क्वायर होता है। ठीक, और इसके अलावा अगर हम बात करें, वैल्यू पुट करें, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी 3.14 का होल स्क्वायर इंटू आर ई, या आर ई की वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू है, ये टाइम की वैल्यू है। ठीक है, इनका स्क्वायर सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या आ रहा है, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सेंटीपिटल फोर्स की। तो सेंटीपिटल फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है, फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर ई अपॉन टी स्क्वायर होता है। सिर्फ मास आ जाता है सेंटीपिटल फोर्स में। तो मास आपको दिया हुआ है 100 kg, तो देख लें, ये पाई की वैल्यू हो गई, ये मास हो गया, ये आपके पास आर ई हो गया, और ये आपके पास टी हो गया। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो है, ये पहले स्क्वायर्स हमने सॉल्व किए, ये वैल्यू आ गई, और जब हम डिवाइड करेंगे दोनों को अगले स्टेप में, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.531 न्यूटन आ जाएगा। अच्छा, आप इसको इन शॉर्ट एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए सी भी पुट कर सकते हैं। ए सी निकाल चुके हैं, एम आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट एम को सी से मल्टीप्लाई करें। इन शॉर्ट आपके पास क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.0338। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.38 अप्रॉक्स। तो एक्चुअली अब आप ये देख रहे होंगे, सर ये आंसर और ये आंसर आप फ़र्क ला रहे हैं, तो वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि आप पाई की कंप्लीट वैल्यू नहीं लेते हैं। ठीक है, पाई की कंप्लीट वैल्यू नहीं लेते हैं, जो चलती जाती है इनफाइनाइट तक। तो वह उसी वैल्यू के डिफरेंस की वजह से ये आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आपके पास आया है। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये 3.4 आ रहा है, और ये 3.5 आ रहा है। ठीक है, तो उसी पाई की वैल्यू के डिफरेंस की वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, इतना चलता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है ये प्रॉब्लम तकरीबन 15-20 प्रॉब्लम बनते हैं पास्ट ईयर्स के बाकी प्रॉब्लम को मिलाकर। उम्मीद करता हूँ आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई इशू हो तो मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।